यार ये ढोलक तो बंद करवाओ बाहर से। ये ढोलक बंद करो ना यार, क्या हो गया आपको? पागल हो गए हो भाई? ये कैंडिडेट अंदर आ गया है तो बंद करें ना। आपको पता नहीं मैं किधर आया हूँ? ये क्या हाल है डॉक्टर साहब? रिटायर हो गए? नहीं मैं रिटायर नहीं हुआ। आप समझ रहे होंगे मैं साइकिल से उतरा हूँ, ये भी बात नहीं है। दरअसल आपने मुझे पहचाना नहीं है। साइकिल से नहीं उतरे, साइकिल चोर ही लग रहे हो तो। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल बात ये नहीं है, हम कोई साइकिल वाले चोरी वाले नहीं है। हमने तो गाड़ियां चोरी करनी होती है, आप समझते नहीं बात। और डॉक्टर साहब दरअसल मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने मुझे वो जो पिछली दफा इंजेक्शन लगाया था एमएनए वाला, तो वही इंजेक्शन मैंने लगवाना है। प्लीज आप मुझे एमएनए का इंजेक्शन लगवा दें। यार जब आपको एमएनए का इंजेक्शन लगा था जी तुम जीत गए। ओ 5 साल के बाद अब नजर आए हो। डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, कितनी मसरूफियात हो जाती है। आप क्या समझते हैं अपने मुल्क के सियासतदान? जब हम जीते हैं ना तो हमारी दावत कभी मलिक साहब ने की होती, कभी टोहाना साहब ने की होती, कभी अराई साहब ने की होती, कभी कुरैशी साहब ने की होती है। हमारे ऊपर टाइम ही नहीं होता, इतना मतलब दावतें होती हैं। जी जी ठीक है, मान गया। लेकिन जिन्होंने तुम्हें वोट दे के असेंबली तक भेजा उनको ख्याल किया आपने? हाँ जी, बड़ा ख्याल किया। आप देखेंगे आपके गटर हमने बनवाए हैं, ये आपकी नाली हमने सेट करवाई हैं, ये आपकी जो टूटियां थी वो भी हमने ठीक करवाई हैं, ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये भी हमने ठीक करवाए। और हम क्या करें यार? ये तुम्हारी सियासत सिर्फ नाली और गटरों तक की है? और जनाब मेरी बात सुने, 75 साल से हमारे मुल्क में सियासत नाली की, गटर की और सड़क की हो रही है। तो जैसे लोग चलेंगे हमने भी वैसे ही चलना है ना। यार जो तुम्हें वोट देते हैं जी जी, उनके लिए क्या बिल पास किया? उनके लिए ये देखें, ये कम बिल पास हो गया। ये शवारमा कितना ये सस्ता कर दिया हमने, है जी। ये रोटी पहले 6 रुपए की मिलती थी, अब 20 की। किसकी वजह से हुई है? तो यार वो कैसे सरवाइव करेंगे? भाई क्या आप अवाम का और हमारा इतना सा रिश्ता होता है, बस जीत गए तो फिर निकल गए। वोट ले लिया गरीब से, उसके बाद उसको छोड़ दिया। किस हाल में जिए, किस हाल में मरे? वो जनाब आजकल के दौर में भाई भाई को नहीं पूछता, चाहे वो जिस हाल में जिए जिस हाल में मरे, तो हमें क्या जरूरत है? हमने तो सिर्फ असल बात नहीं समझे। हम वो लोग हैं कि ये मुल्क जो है ना हमारा पाकिस्तान, इधर हम काम के सिलसिले में आते हैं। ये जो हमारी सियासत है ये काम है। जब हमारा काम पूरा हो जाता है, हमने फ्लैट पकड़नी है तो निकल जाओ। अब आप समझते हैं मेरे पास कितने पासपोर्ट हैं? कितने? अमेरिका का पासपोर्ट मेरे पास है, लंदन का पासपोर्ट मेरे पास है, फ्रांस का पासपोर्ट मेरे पास है। इधर क्या झक मारने आए हो? है जी, उधर ही रहो जाके। फिर जब अवाम हमें जिताती है तो एड हमारे खीसे में आ जाती है, यानी जेब में आ जाती है। फिर हम निकल जाते हैं उधर, जाके याशी करते हैं, मौजे लेते हैं। ठीक हो गया, तो फिर अवाम के पास जाओ ना, उनसे वोट ले को। अवाम को छोड़े जी, अवाम मेरी बात सुने। कभी आप अपने मुल्क की सियासत को देखें, जो बंदा अवाम के साथ है ना वो बेचारा पिस रहा है। अच्छा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? और जी क्या पूछते हैं, पूरा खानदान यकीन करे सब में से ज्यादा मैं पढ़ा लिखा आदमी। कितना पढ़े? मैं अंडर मैट्रिक यानी मैंने 8वीं क्लास पूरी की। मैट्रिक भी नहीं की तुमने? अरे जनाब मेरी मैट्रिक की हो तो वो क्वालिफिकेशन की फर्स्ट स्टेप है। जनाब आपको क्या बताऊं, जब से मैंने होश संभाली, बल्कि मेरे दादाजी ने होश संभाली है ना मेरे दादाजी पढ़े हुए थे लेकिन वो भी एमएनए रहे, ना मेरे अब्बा जी पढ़े हुए थे वो भी एमएनए रहे। मैंने तो फिर 8 जमातें की हुई हैं। और आपकी पार्लियामेंट में उधर तो सारे अंगूठा छाप हैं, एक भी नहीं पड़ा हुआ। आपकी मेहरबानी इंजेक्शन लगाएं ताकि मैं की एमएनए बनना है। मैंने यार मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाना तुम्हें। नहीं डॉक्टर साहब, ये ज्यादती है एक अपने पाकिस्तान के कैंडिडेट के साथ। आप ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि आपको तो मुझे वजीर आजम का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अल्लाह जानता है बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई मुझे है। पता है कमाई है, लेकिन आजकल चीजें ही 2 नंबर आ रही हैं, केमिकल सारे 2 नंबर आ रहे हैं। मेरे इंजेक्शन में असर ही नहीं रहा कोई। और डॉक्टर साहब इतनी स्ट्रगल आपने, इतनी मेहनत आपने की है, आपका केमिकल ही अभी तक ठीक नहीं हुआ। यार 2 नंबर चीजें आ रही हैं सारी, मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब पाकिस्तान में चीज कौन सी एक नंबर है? मुल्क में ना खाने को एक नंबर है, ना काम करने वाला एक नंबर है, ना ही यहाँ पे सियासतदान एक नंबर है। एक नंबर बंदा तो फंस जाता है। यार आपने इलेक्शन लड़ना है? जी जी, इलेक्शन तो लड़ना है, हमारा तो पूरा खानदान लड़ता है जी। तो आप ऐसा करो, जाके इलेक्शन कमीशन में ना जाके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाओ। वो कौन से कागजात जमा करवाएं जी? जब भी जमा करवाने के लिए गए हम, किसी ने हमारे से कागजात पकड़े ही नहीं है। वो तो कागजात छीन छीन के भाग रहे हैं हमारे हाथों से। वो गए। तो
तो यार उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जाकर पुलिस में कंप्लेन करो। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, हमें तो कोई अभी तक निशान नहीं मिला कोई। निशान भी मिल जाएगा तुम्हें। नहीं डॉक्टर साहब, हजारों दफा जा रहे हैं, इतना टाइम हो गया, निशान दे ही नहीं रहे। यार निशान मिल जाएगा तुम्हें, परेशान ना हो। ओ डॉक्टर साहब बड़ा अरसा हो गया है, हम तो कह रहे हैं कि एक दफा निशान आ जाए, हमारा तो निशान दे के इनके छके छूट जाएंगे। कौन सा निशान चाहिए? बल्ला। बल्ला तुम्हें मिल जाए? हाँ जी, ये बल्ला जिनका है उनसे छीन लिया तो तुम्हें कैसे बल्ला मिल जाए? और जनाब हमने कोई हाकी नहीं मांगी, हमने बल्ला मांगा है। जो हमारे बल्ले की तरफ देखेगा फिर वो हमारे छके चौके देखे। हम कोई आम सियासतदान नहीं है, पाकिस्तान के सियासतदान है जी। एक दफा मेरे हाथ में बल्ला आ जाए फिर आप मेरे छक्के चौके देखें, आपको मजा आ जाएगा जी कि वाकई कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है। बस एमएनए का टीका लगा दें जरा।